नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है अपनी ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासों में सभ्यताओं को बहुत डिटेल से पढ़ा है। देखिए, आज जो सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गणेश्वर सभ्यता। वैसे देखिए, जब राजस्थान का हम इतिहास में जब सभ्यता पढ़ते हैं तो 4 स्पेशली हम सभ्यताएँ मोस्टली पढ़ते हैं, जिसमें हम कालीबंगा पढ़ते हैं, आहड़ पढ़ते हैं और बेराट, और चौथी है गणेश्वर। ये 4 इंपॉर्टेंट जो सभ्यता से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। बाकी और सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता में जो हम स्थान के बारे में जानेंगे कि किस स्थान से संबंधित है, कहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई। तो देखिए, अगर हम नदी की बात करें तो ये कांतली नदी के पास में विकसित हुई है। और अगर जिले की बात करें तो ये सीकर जिले से रिलेटेड है। सीकर जिले से रिलेटेड है, ये रेवासा के पास में है। रेवासा जिसे हम अगर अब थोड़ा डिटेल से अगर जाने तो ये नीम का थाना से लगभग 7.9 भी मानते हैं, लगभग 8 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है मंडल। ठीक है, नीम का थाना से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है मंडल, वहां पर यह सभ्यता विकसित हुई जिसे गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है। और यह सीकर के अंतर्गत है, कांतली नदी के पास में। और देखिए, जो कांतली नदी का पास का क्षेत्र है उसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तोरावाटी के जब हम क्षेत्र पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत तो ये ध्यान है, कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र कहा जाता है वो तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। और ये नीम का थाना से 8 किलोमीटर दूर स्थित मंडल गांव के पास में विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता। अब देखिए, अगर इसके समय की बात करें तो ये समय किस प्रकार से जब उत्खनन करता है, इसका जब मापन करते हैं तो इसका समय की अगर बात करें तो ये 2800 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। यानी अगर इस सभ्यता की बात करें तो 2800 वर्ष पूर्व की सभ्यता ये मानी जाती है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो ये RC अग्रवाल, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि RC अग्रवाल जिसे हम पढ़े थे, इसका नाम है पूरा रतन चंद अग्रवाल। इन्होंने 1972 के अंतर्गत, कब की थी, 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। अगर हम बात करें तो उत्खनन कार्य, देखिए इसमें उत्खनन कार्य रतन चंद अग्रवाल ने भी किया है, और उसके साथ साथ विजय के जो मोस्टली जो सर्वाधिक जो इस यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया है वो विजय कुमार के द्वारा किया है। वो 1977 से 1978 के मध्य किया गया है। तो सर्वाधिक ज़्यादा उत्खनन विजय कुमार ने, जो मोस्टली माना जाता है वो विजय कुमार के द्वारा यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया है, वो किया गया 1977 से 78 के मध्य। अब बात करते हैं इसको उपनाम किस नाम से जाना जाता है कि इस गणेश्वर सभ्यता का वो है। देखिए, इसको ताम्रवती नगरी की जो जननी कहा जाता है। देखिए, वैसे हमने ताम्रवती नगरी जो हमने पढ़ा था सभ्यता के अंतर्गत, तब हमने पुरानी जो सभ्यता पढ़ी थी आहड़, उसमें देखा था कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता था। लेकिन जो वहाँ की जननी की अगर बात करें, ये ध्यान रखना, अगर ताम्रवती नगरी की जननी आपको जब इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जब बनाना होता तब आप यही बनाना है कि ये सभी ताम्रवती नगरी की जननी कहा जाता है। अब जननी ऐसे ही नहीं कहा जाता, जननी कहने का मतलब है कि ये ताम्रयुगीन मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ, क्योंकि जब जननी का है तो जननी होती है माता के समान, तो माता सर्वे सर्वा है वो पहले है, उसके बाद बाकी सभ्यता है, तो इसलिए ये प्राचीन सभ्यता मानी जाती है ताम्रवती नगरी की। ध्यान रखना, ये जननी कहा जाता है, इसका उपनाम है। और इसको देखिए, जो प्राचीन सभ्यताओं का पुष्कर भी, इसको जो पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, पुरातत्व का पुष्कर। तो पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है, और ताम्रवती नगरी की जननी भी इसे कहा जाता है। तो ये दोनों उपनाम आप याद रखेंगे। उसके बाद करें, देख पत्थर के बांध यहाँ पे पाए गए हैं। वैसे अगर हम बात करें तो बाकी जब हम सभ्यता जब पढ़े थे तो उसमें क्या होता है, हमें को कच्ची ईंटें या फिर पक्की ईंटों की बात करें या फिर लकड़ियों की बात की गई, जहाँ पर जैसे नालियों की बात की तो कालीबंगा में लकड़ियों की नालियाँ पाएगी, उसके बाद कच्ची ईंटों की, फिर पक्की ईंटों की बातें की। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्रयोग किया गया वो पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, पत्थरों के बांध यहाँ पे, और बांध भी कैसे, वृहदाकार। वृहदाकार का मतलब है बहुत ही बड़े आकार के यहाँ पे पत्थरों के बांध पाए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, अवशेषों से संबंधित ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, तो उनको देख लीजिएगा कि अवशेष कौन कौन से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे बाण मिला है, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो भी कांटा भी कैसा, 99% 99% यहाँ पे शुद्धता रही है तांबे की, कौन सी में, मछली पकड़ने के कांटे के अंतर्गत।
तो आपने ऐसे भी प्रमाण यहाँ पे देखे कि यहाँ पे जो ताम्रवती नगरी, इसे जननी ऐसे ही नहीं कहा जाता कि तांबे की 99% शुद्धता पाई गई है। आगे देखिए यहाँ पे काले एवं नीले रंग के जलपात्र या जो जल जिसे पिया जाता है वो पात्र कैसे काले एवं नीले रंग के पाए गए हैं। उसके बाद देखिए भाले यहाँ पे पाए गए, कुल्हाड़ी यहाँ पे पाई गई है, सुइयाँ यहाँ पे पाई गई है, और मर्तबांड को विशेष ध्यान रखें। हालांकि हमने जब पहले पढ़ा था तो मर्तबांड नीले वो लाल एवं काले हमने पढ़े थे, उसके बाद दूसरे रंग के पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो मर्तबांड थे वो कपीस वर्णीय पाए गए थे। ध्यान रखना, कपीस वर्णीय यहाँ पे मर्तबांड पाए गए हैं। और देखिए जो सभ्यता है, इस सभ्यता में जो अवशेष पाए गए हैं वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व की जो सभ्यता रही है उनके भी यहाँ पे अवशेष पाए गए। तो ये भी ध्यान रखें यहाँ पे कि 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के भी यहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं। आगे आते हैं दोहरी पेचदार, जो कि आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये देखिए दोहरी पेचदार पिन, ये पेचदार पिन जिसे हम जब देखिए आज की जो महिलाएं हैं, लड़कियां, वो यूज़ में लेती है, जो हेयर पिन जिसे बोलते हैं, वो उस समय भी ये प्रचलन में थी पिन। तो देखिए वो सभ्यता इतनी मतलब आधुनिक रही होगी कि उस सभ्यता में ये हेयर पिन का प्रयोग उस समय देखने को मिला है। इस सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुए कि वहाँ पे हेयर पिन भी देखने को मिली है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद रखें कि जो बालों में लगाने वाली पिन है वो भी, उसके भी साक्षी प्रमाण यहाँ पे पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मकान, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर सर्वाधिक प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मकान कैसे बनाए गए देखने को मिले हैं, पत्थर के, पत्थर निर्मित मकान। तो पत्थर से निर्मित मकान यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो ये ध्यान रखना, पत्थर से निर्मित। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को जो पालतू रखा गया था। तो देखिए यहाँ पे लगभग गाय, बैल, बकरी, सूअर और कुत्ता एवं गधा, तो इस प्रकार के यहाँ पे लगभग सभी जानवर थे जो उस समय के माने जाते थे, तो सभी पालतू जानवर यहाँ पे पालते थे। और देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर डिटेल से थोड़ी बात करें कि इस सभ्यताओं से रिलेटेड के साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो अभी बाकी है। तो देखिए ये तो थी गणेश्वर सभ्यता, हालांकि जिसमें इतनी डिटेल्स इसमें जितनी पूछी जा सकती थी वो मैंने देने का प्रयास किया है, लगभग सभी डिटेल्स है। हालांकि कई जगह यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि जो उत्खननकर्ताओं से रिलेटेड है, वहाँ पे अगर विकिपीडिया में अगर आप जाके देखते हो तो वहाँ पे जो उत्खनन कार्य का जो काल बता रखा है वो 78 से 79 बता रखा है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पे हमने 77 से 78 लिखा है क्योंकि बहुत सी जगहों पे इसको भ्रमित रखा गया है, क्योंकि कई जगह आपको गाइडों में कुछ और देखने को मिला कहाँ पे, और मेरे को जो ऑथेंटिक ये लगा तो मैंने यही लिखा है। तो ध्यान रखें 1977 से 78 यहाँ पे उत्खनन कार्य किया, जो कि उसके बाद किया गया है RC अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल के बाद किया है, क्योंकि उससे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया था वो रतन चंद अग्रवाल के द्वारा भी किया गया है। तो ये देखिए उसके बाद किया गया, और ये चीज़ें हैं जो फैक्चुअल है, जो तो आपको याद करनी पड़ेगी। और इसके बाद देखिए इसके बाद भी जो सभ्यताएं बचती है इसमें हम सभी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आज हमारा सभ्यता का लगभग जो राजस्थान की सभ्यता है वो सभी हमारी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये तो है गणेश्वर सभ्यता, जो कि इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ लिया है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलते हैं अगली जो सभ्यताएं जो बाकी उसका सारों का रिवीजन एक साथ कर लेते हैं, ताकि आज सभ्यताएं कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों जो बाकी जो सभ्यता हैं वो हम देखते हैं। देखिए ये जो सभ्यता है इनमें से ज़्यादा डिटेल से पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं, वो आपको बता देता हूँ। कि जैसे बालाथल सभ्यता अभी आपने पढ़ा भी था, जब आहड़ सभ्यता हमने पढ़ा था तो उसमें थोड़ा डिटेल से भी जाना था कि बालाथल जो सभ्यता है वो उदयपुर में है, और जो बालाथल वो बेडत नदी के किनारे पर बसी हुई है। भी हमने यहाँ पे यू आकार के चूल्हे मिले हैं, कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है। तो ये जो बातें हैं हमने पहले पढ़ ली थी, ये ध्यान रखना, बेडस नदी के ये नीचे है। और उसके बाद देखिए रंगमहल अगर सभ्यता पूछी जाती है तो वो हनुमानगढ़ में है। नौह सभ्यता भरतपुर में है, क्योंकि नौह भरतपुर में आपको पता होगा। गिलुंड सभ्यता के बारे में हमने उस समय पढ़ा था आहड़ में कि ये राजसमंद में पड़ती है। बागौर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में। ये आपको बस केवल नाम याद रखने, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल से पूछा नहीं जाता।
नगरी सभ्यता की अगर बात करें तो नगरी आपको पहले से पता है कि चित्तौड़गढ़ है, और जोधपुरा सभ्यता देखिए ये नाम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि और स्पेशल जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इस जोधपुरा सभ्यता में आपको ऑप्शन में जोधपुर भी देखने को मिलेगा, तो आपको क्या है उस समय कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनता है तो सीधा सीधा यही बनता है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है, तो जयपुर पे ध्यान नहीं जाके बच्चों का ज़्यादातर जोधपुर जाता है, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही आपको जोधपुर मिलता है, तो ये ध्यान रखना है जयपुर से संबंधित है। सुनारी की अगर बात करें, सुनारी सभ्यता कहाँ है, वो झुंझुनू में है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो बाड़मेर से संबंधित है। रेड सभ्यता है वो है टोंक से, और नलियासर है जयपुर से। नगर जो सभ्यता है वो टोंक से संबंधित है। यहाँ पे और दो चार देख लीजिए। देखिए जो कुराड़ा जो सभ्यता है वो नागौर से है, और ईसवाल जो सभ्यता है वो उदयपुर से संबंधित है, और गरदड़ा जो सभ्यता है वो बूंदी से है, और आलनिया है जो कोटा से। एक सोती सभ्यता है वो बीकानेर से आसपास के संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिए कुछ सभ्यता हैं जिनके नाम आपको बस ज़्यादा याद रखने, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से इसमें पूछा नहीं जाता एग्जाम में, जितना इसके बारे में अगर इन सभ्यताओं से रिलेटेड है तो सीधा सीधा स्थान पे ही क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको बस स्थान देख लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि फिर हम आज का वीडियो तो यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।